तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम तक चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के कई विद्वानों में मतभेद है। तो कई विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई। कई विद्वान इसे ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता से मानते हैं। ईरानी और बलूचिस्तान से सभ्यता से मानते हैं, और कई लोग इसे सोथी सभ्यता से मानते हैं इसकी उत्पत्ति। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेसोपोटामिया सभ्यता से उत्पत्ति के सिद्धांतों को कई विद्वानों ने बताया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता से इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। यह एक विदेशी मत है जो मेसोपोटामिया को लेकर विद्वानों ने कथन कहे हैं। यह एक मत जो है विदेशी मत है। इसमें इनका मानना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है सभ्यता से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। यह विचारधारा जो है, ये आइडियोलॉजी जो है, ये विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। विसरणवादी का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या है कि जब एक सभ्यता अपने मूल स्थान पर विकसित ना होकर के बाहरी सभ्यताओं के मिश्रण अथवा स्थानांतरण से विकसित हो, तो सभ्यता वो जो सिद्धांत है ये विसरणवादी सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को विसरणवादी सिद्धांत कहते हैं। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो ऐसा इस सिद्धांत की मान्यता क्या है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे लगभग 2400 ईसा पूर्व क्या हुए, भारत आए, और यहाँ पर उन्होंने अनुकूल परिस्थितियां देख करके मिल गई उनको, और पा करके मिलने के कारण एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कर लिया। IBC सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कर लिया। इस विचारधारा, इस सभ्यताओं को, इस मान्यता को कि कई विद्वान इसलिए मानते हैं क्योंकि कई चीजें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में कई चीजों में समानता है। जैसे पक्की ईंटों का प्रयोग, लिपि का ज्ञान, कांसे का प्रयोग, मिट्टी के बर्तन के लिए चाक का प्रयोग, और कृषि और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था, बैल की आकृति की मोहरें इत्यादि। ऐसे बहुत सी चीजें मिली हैं जो समान हैं मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि बहुत चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत भिन्न है एक दूसरे से। उस पर बात करेंगे हम, जैसे कैसे चीजें बहुत भिन्न हैं। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये मेसोपोटामिया सभ्यता से लगभग 12 गुना बड़ा है। दूसरा, इस बाद में बात करें तो विद्वानों का मानना है मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो पितृसत्तात्मकता के प्रमाण मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मकता के प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य क्या है, नहीं मिलते, जबकि मेसोपोटामिया में मिलते हैं। मेसोपोटामिया में क्या थी, जो थी वहां पर पुरोहितों का शासन था, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था। ऐसे कई अंतर हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे ईरानी और बलूचिस्तानी जो सिद्धांत है, ये दोनों देसी मत है, और ये दोनों, और ये विदेशी मत है।
ये विदेशी मत है। ईरानी यह विचारधारा क्या है, कर्मिक विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है, जिसका तात्पर्य क्या होता है कि सिंधु सभ्यता कर्मिक रूप से स्वतः विकसित हुई और इसके प्रमुख समर्थक जो थे, इस सिद्धांत के जो प्रमुख जो समर्थक थे, मान्यता देने वाले थे, वो थे फेयर सर्विस और दूसरी जो विद्वान थी वो है रोमिला थापर। इन दोनों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है। या क्या हुआ, कर्मी विकास का मतलब यह है कि इन दोनों विद्वानों ने और इनके अलावा कई अन्य विद्वानों ने माना कि क्या हो कि कोई भी नगरीय जो सभ्यता होती है वो अचानक विकसित नहीं होती, बल्कि वो ग्रामीण से अर्धनगरीय और अर्धनगरीय से क्या होती है, नगरीय होती है। ग्रामीण से अर्धनगरीय और अर्धनगरीय से नगरीय होती है। ये इस सिद्धांत पर कर्मिक विकासवादी सिद्धांत या कर्मिक विकासवादी सिद्धांत थे। अब हम बात करेंगे सोथी सभ्यता पर। किसकी बात करेंगे? सोथी सभ्यता की। सोथी सभ्यता राजस्थान में पाई जाती है। इसकी जो खोज है ये अमलानंद घोष ने की थी और इन्होंने इस सभ्यता की खोज की थी। और ऐसे अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल जैसे विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये क्या हुई, ये इसका जो विकास हुआ ये सोथी सभ्यता से हुआ। कहां से हुआ? सोथी सभ्यता से हुआ। और मैं तारीख बता दूं, 1953 ईस्वी में राजस्थान में अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज किया था।